बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 642 फ्लूइड मैकेनिक्स की मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम टॉपिक 20 और 21 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है कि आपको कॉन्सेप्ट डेली लाइफ से एग्जांपल देके समझाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम कंटिन्यूम और फ्री मीन पाथ के बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। मीन फ्री पाथ या लैम्बडा भी इसको हम बोलते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है और कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक कंटिन्यूस और मीडियम। ठीक है, कंटिन्यूस और मीडियम। तो जैसा कि आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एटम से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे अगर पानी ले लें तो पानी भी मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बना हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फ्लूइड आप लेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है उसको आप कंटिन्यूम अज्यूम करेंगे। अब ये कंटिन्यूम क्या है? कंटिन्यूम का मतलब ये है कि कोई से भी जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे अगर आप फिगर ले लें, यहाँ पर कोई से भी मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल के दरमियान जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके आपस में जो दरमियान डिस्टेंस है वो कंटिन्यूस है। या ये कह लें सपोज़ कि अगर हम यहाँ पर प्रेशर ले रहे हैं तो ये P1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होना चाहिए? P1 ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? इन शॉर्ट ये कि इन मॉलिक्यूल के दरमियान होल्स नहीं होते। होल का मतलब ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल का डायमीटर ये 1 है, दूसरे का भी 1 है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी इनके डायमीटर से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा। वो कंटिन्यूस शेप कर रहे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कंटिन्यूस होता है। ये हम एज्यूम करेंगे। कुछ केसेस में कंटिन्यूस नहीं भी होता, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड में उसमें हम यही एज्यूम करेंगे कि अगर एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी 10 है तो इट मीन्स वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल की डेंसिटी सेम है। ठीक है, ये हम अज्यूम करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यूम का नाम देते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फिर मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर वाइडली स्पेस्ड इन द ग्लास सर इन गैस फेसेस। गैस में तो आपको पता है ये काफ़ी दूर दूर होते हैं। येट इट इज़ कन्वीनियंट टू डिसरिगार्ड द एटम नेचर ऑफ द फ्लूइड एंड व्यू इट एज कंटिन्यूस। जब क्या कह रहा है कि फ्लूइड में इसकी जो नेचर है वो डिफरेंट होती है। वो कौन सी नेचर होती है? कंटिन्यूस नेचर होती है, होमोजीनियस होती है, विद नो होल्स, जिसमें कोई होल नहीं होता। इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूम। दैट इज़ कंटिन्यूम। मैं आपको पहले ये सारी चीज़ बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है मीन फ्री पाथ, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम बाद में स्टडी कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे। तो मीन फ्री पाथ या लैम्बडा, ये इसका सिंबल है बेसिकली। ये क्या चीज़ है? मीन आपको नाम से जा रहा है कि किसी चीज़ की एवरेज। ठीक है, मीन फ्री पाथ। अब होता क्या है कि जब दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के दौरान वो कुछ डिस्टेंस तय करेंगे। ठीक है, अब वो जो डिस्टेंस है वो अलग भी हो सकता है। सपोज़ यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है, इसने इससे कोलिजन किया, अब इसने इससे कोलिजन किया। अब हो सकता है इसका डिस्टेंस कुछ और हो, इसका कुछ और हो, लेकिन जब हम इसका मीन निकाल लें तो ये जो मीन निकलेगा ना, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसी पाथ को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मीन फ्री पाथ। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अब ये जो मीन फ्री पाथ है ना, ये डिफरेंट हो सकते हैं। हर फ्लूइड का डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट होता है।
ठीक है, क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये जो मेन टॉपिक थे वो आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए। जब आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया इसी को आपने देखना है। द कंटिन्यूम आइडियलाइजेशन इज इम्प्लिसिट इन मैनी स्टेटमेंट वी मेक। कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूम की जो आइडियलाइजेशन है ये इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट होने का मतलब यही है कि हर फ्लूइड में जैसे पानी है तो उसके हम कहते हैं कि अगर डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है तो वो जस्ट पानी के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई और फ्लूइड होगा तो उसमें हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट होती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट फ्लूइड की डेंसिटी या मॉलिक्यूल का डिस्टेंस क्या है। द डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अबाउट 3 इंटू पावर 10 पावर इज -10 मीटर। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का क्या है, डायमीटर है। एंड इट्स मैस इज दिस 5.3 इंटू 10 पावर इज -26 kg, और उसका मैस इतना है, ठीक है। द मीन फ्री पाथ ऑफ ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका जो मीन पाथ डिस्टेंस कितना है 20 डिग्री इज 6.3 इंटू 10 पावर इज -8 मीटर। ये उसका मीन फ्री पाथ है, ठीक है। यानी वो डिस्टेंस है उसका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, ये याद रखना है आपने। इसका मतलब क्या होगा कि जो एवरेज डिस्टेंस है एक मॉलिक्यूल का वो कितना है 200 टाइम इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर से 200 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मीन फ्री पाथ जो है अगर बहुत कम प्रेशर हो, ये तो था 1 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर पे, ठीक है, और 10 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर बहुत कम प्रेशर हो तो मीन फ्री पाथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर तो आपने देखा कि मीन फ्री पाथ जो है वो 6 इंटू 10 पावर इज 10 6.3 इंटू 10 पावर इज -8 था। लेकिन अगर क्या कह रहा है प्रेशर बहुत कम हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है, वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है। 0.1 m फॉर एटमॉस्फेरिक एयर एट एन एलिवेशन ऑफ 100 किलोमीटर, इसकी एलिवेशन इतनी हो सकती है, ठीक है जी। तो जब ये बहुत लो प्रेशर हो और मीन फ्री पाथ बहुत लार्ज हो तो तब हम रेयर फील्ड गैस फ्लो थ्योरी यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी, रेयर फील्ड गैस फ्लो थ्योरी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किन फिनोमिना पे या किन सिचुएशन पे आप रेयर फील्ड गैस फ्लो थ्योरी यूज़ करते हैं। तो जब बहुत लो प्रेशर हो और मीन फ्री पाथ बहुत बड़ा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे कुछ डेफिनेशन है, ये आपने अर्लियर क्लासेस में भी सीखी हुई हैं, की हुई हैं, लेकिन इसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। डेंसिटी आपको पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम का जो यूनिट है किलोग्राम, 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, यानी 1 मीटर फर्ज कर लें 1 किलोग्राम का जिस्म है और उसका कितना है 1 मीटर हाइट है, विड्थ है और लेंथ है, ये तो पता ही है। तो अगर 1 मीटर में हम निकालते हैं डेंसिटी, जैसे तो आपको पता है ये किसी ख़ास पॉइंट पे भी डेंसिटी निकालेंगे और 1 मीटर पे भी निकालेंगे तो सेम होगी, लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट किससे लेना है, कंटिन्यूम से लेना है कि ये जो 1 मीटर की डेंसिटी होगी ना या 1 क्यूबिक मीटर की डेंसिटी होगी वो हर एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी भी वही होगी, ये हमने भी अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो डेंसिटी का फार्मूला m और v आपने पढ़ा हुआ है। अगर इसको उलट कर लें, v और m कर लें तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, और v ओवर m हो जाएगा जो कि इसका डेंसिटी का उलट है, 1 ओवर रो जो है वो, यानी रो को उलट कर लें तो ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालना हो, यानी डिफरेंशियल वॉल्यूम का मतलब यही है कि किसी ख़ास पॉइंट पे अगर आपने वॉल्यूम निकालना हो या डेंसिटी निकालनी हो तो उसका फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, डी एम ओवर डी आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। एम ओवर वी की जगह डी एम ओवर डी वी आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, डेंसिटी जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, यानी जितना ज़्यादा
प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। गैसेस में आपने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी प्रेशर देने से गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में क्लोज हो जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल क्लोज हो जाते हैं तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो टेम्परेचर से, ये आपको पढ़ा हुआ है, ये पीछे भी आपने पढ़ा हुआ है अर्लियर क्लासेस में, टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल फैल जाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये आपको एक न्यूमेरिकली या कह लें कि क्विज़िस में भी आ सकता है कि 20 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी जो है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी 998 होती है, लेकिन आप आसानी के लिए 1000 कह सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 1003 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एट 100 एटमॉस्फेयर चेंजेस टू जस्ट 0.5%, यानी 0.5% तक इसकी डेंसिटी क्या है वो चेंज होती है। यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1000 है, जबकि 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितनी हो जाएगी, 1003 हो जाएगी। बहुत कम यानी चेंज हो रही है। ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है 2-3 नंबर का सवाल। अच्छा, एट 1 एटमॉस्फेयर डेंसिटी ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम टू 975 किलोग्राम क्यूबिक पर मीटर। पहले तो था हमने एक एटमॉस्फेरिक से 100 तक देखा था, अब 1 से 20 तक देखेंगे तो वो कितना होगा 975 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर 75 टेम्परेचर पे। ठीक है, तो 2.3% विच कैन स्टिल बी निगलेक्टेड इन द इंजीनियरिंग एनालिसिस, यानी ये भी बहुत कम होती है। तो ये जस्ट आपने फिगर ही याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं जी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। सम टाइम द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज गिवन रिलेटिव टू द, अच्छा सम टाइम क्या होता है कि किसी भी चीज़ की, जैसे अगर आपने हनी की डेंसिटी निकालनी है शहद की, तो उसको हम रिलेट कर लेते हैं पानी की डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो यानी जब रिलेटिव कोई दूसरा सब्सटेंस ले लेते हैं ना किसी चीज़ की या किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालने के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। समटाइम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज गिवन रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ वेल नोन सब्सटेंस। ठीक है, जैसा कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस, यानी किसी भी चीज़ की निकालनी है, जैसे कि अगर हमने सपोज शहद की निकालनी है तो शहद की को ऊपर रख लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, पानी की डेंसिटी के साथ। तो ये जो आंसर आएगा इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह।